वैसे तो कन्नौज में बनने वाले इत्र को देश और विदेश में खूब पसंद किया जाता है, लेकिन अब इत्र की नगरी कन्नौज के कारोबारियों को प्रदेश की सरकार की योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत एक बड़ी उम्मीद जगी है। कारोबारियों की माने तो एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए कन्नौज के इत्र कारोबार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस योजना के तहत रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। इत्र व्यापारियों का कहना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना से व्यापारियों, किसानों और कुम्हारों को भी काफ़ी फायदा होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कन्नौज के इत्र व्यवसाय के विषय में संज्ञान लेना, इसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कन्नौज के इत्र व्यवसाय, जो कि बहुत छोटा व्यवसाय है, दुनिया में जाना जाता है, लेकिन कन्नौज इत्र के व्यापार में बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसमें सरकार द्वारा कोई योजनाएं ऐसी नहीं थीं जो कि बढ़ावा मिल सके। इससे व्यवसायियों को भी फायदा होना है और किसान को भी फायदा होना है। इत्र व्यवसाय किसान पर आधारित है और किसान फूलों की खेती करता है, जिससे व्यापारियों के पास फूल आते हैं और इत्र उद्योग को बढ़ावा मिलता है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर निरंतर ध्यान देना चाहिए और देते रहना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और इस पहल से जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि जो सरकार की पहल अमेजन के साथ जो टाई अप होकर के कन्नौज की जो इत्र है उसको एक प्लेटफॉर्म देने का, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो भी अपने आप को आगे रख करके जो कन्नौज की महक है इत्र के रूप में, जिसको आप कह सकते हैं नेचुरल वे में, देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया। तो यहाँ आपको 100% नेचुरल ही इत्र मिलेगा, जो हज़ारों साल पुरानी प्रथाओं से, इसको आप वाष्पीकरण बोल सकते हैं, उससे हम बनाते हैं। और वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि इत्र कारोबार से जुड़ने के लिए सरकार ने बैंकों से लोन के लिए व्यवस्था की है। समय समय पर योजना की स्क्रीनिंग भी होती रहती है। अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर जो कन्नौज की इत्र व्यापार को जो इसमें बढ़ावा देने का काम हो रहा है, तो उसको तहत यहाँ के ऊपर हम लोग पिछली बार जब बैठक में थे तो करीब 70 से भी ऊपर फाइलें जो लोन की हैं स्वीकृत हो चुकी थी। तो ये छोटी बड़ी इकाई कुल मिलाकर एक 70 से भी अधिक इकाइयाँ इस वर्ष ही नई लगी हैं, तो इनका एक अपना एक बड़ा लाभ होगा। दूसरा, जो भारत सरकार ने अभी जो अगरबत्ती जो बाहर से आती थी, तो उसमें चाइना और चाइना के आसपास की कंट्रीज से काफ़ी अगरबत्ती हिंदुस्तान आती थी, तो वो अगरबत्ती यहाँ पर आती थी, यहाँ पर डिप होके और यहाँ के ऊपर यहीं के ऊपर बिक्री होती थी, लेकिन उसका लाभ यहाँ के जो मजदूरों को नहीं मिलता था, या तो उसके ऊपर बैन लगा दिया। अब अगरबत्ती का रॉ मटेरियल तो आ सकता है, लेकिन अगरबत्ती यहीं के ऊपर बनेगी, तो उसको लेकर भी हम समझते हैं कन्नौज में 10,000 से भी अधिक लोग कारीगर अब हो गए हैं, जिनको रोजगार इस क्षेत्र में रोजगार जिनको मिला है, रोजगार का अवसर मिला है। अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार के मुताबिक कन्नौज के इत्र कारोबार को बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना से लोगों को जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद कन्नौज में एक जनपद एक उत्पाद के रूप में इत्र को प्राथमिकता दी गई है। इत्र जनपद कन्नौज की सांस्कृतिक विरासत है। इससे जहां बड़ी इंडस्ट्री के रूप में इत्र उद्योग को बढ़ावा दिया गया है, वहीं पर इसके कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए हमारे जो छोटे किसान और छोटे व्यापारी हैं उनको भी एक तरीके से रोजगार मिलता है। वर्तमान में लेमन ग्रास को मनरेगा से जोड़ा गया है और जो कुम्हारी कला के पट्टे हैं उनसे भी जो मिट्टी निकलती है उससे भी यहाँ पर इत्र बनाने की एक बहुत अच्छी परंपरा यहाँ पर विराजमान है। और इसके अलावा फूलों की खेती को बढ़ावा दिया गया है, तो इससे छोटे स्तर पे भी जहाँ एक तरह से रोजगार जनरेट हो रहे हैं और बड़ी इंडस्ट्री के रूप में भी एक अपना सांस्कृतिक और परंपरागत रूप से यहाँ पे जो इसका व्यवसाय चला आ रहा है। इससे जनपद कन्नौज इत्र नगरी के रूप में फेमस है और यही इसका एक जो मूल है वो हमारे वर्तमान में इसको बढ़ावा देने की योजना चल रही है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी समय समय पर वोकल फॉर लोकल की वकालत करते रहते हैं। सीएम योगी ने उनके इसी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने का बीड़ा उठाया है। सीएम योगी के इस फैसले को लेकर स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश हैं। कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट।